नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस सीरीज़ की जिसमें हम आपको बताए थे कि हम एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे चैप्टर वाइज। तो हम चैप्टर वाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस करना। पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है रियल नंबर। ये जो सीरीज़ हम आपको बताने वाले हैं जिसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 5, 7, 10 मैक्सिमम, 10 से ज़्यादा किसी चैप्टर में नहीं होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये आपकी बुक का कंक्लूजन होगा। मतलब आपको ये क्वेश्चंस तैयार करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि आपके पास जो बुक है वो तो आप करके जाओगे ही, उसके साथ साथ अगर आप ये तैयार करके जाते हो तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम ये तो नहीं कह रहे कि डिट्टो यही क्वेश्चंस आएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली फॉलो करते हो। इसके लिए आप एक कॉपी ले लो, उसमें सारे क्वेश्चंस लिख लो और साथ साथ इनके सॉल्यूशन हम आपको बताते चले जा रहे हैं, तो आप ये भी सॉल्व करते चले जाना। ठीक है, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे अगर आपने पहले पढ़ा है, और अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो ये आप एक रिवीजन के तरीके से ले सकते हो, जिसमें आपका रिवाइज भी हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी बुक से बाहर जो पूछे जा सकते हैं इस बार, वो भी हम आपको ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं रियल नंबर क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्स इफ HCF ऑफ 759 एंड 44 इज 2x माइनस 13। मतलब क्या कहना चाह रहा है, आपके पास x की वैल्यू आपको निकालनी है जब इन दोनों का जो HCF है वो कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 13। तो देखिए अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो किस तरीके से होगा। इसमें याद रखिएगा रियल नंबर में कोई बहुत बड़ी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, 1 नंबर के या 2 नंबर के ही पूछे जाएंगे, तो ये आपको तैयार करने हैं। तो देखिए 759 की बात हो रही है पहला, और दूसरा आपके पास 44। अब इसका आपको HCF निकालना है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं तो आपको टाइम लग सकता है ये सोचने में कि ये वाला किससे डिवाइड होगा। तो सबसे सिंपल क्या है, आप पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 11 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 11 4 जो 44, तो ये केवल 11 और 2 से ही डिवाइड होता है। तो एक बात समझिए, अगर इनका HCF दिया हुआ हमारे पास तो सिंपल सी बात है, ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि जो यूनिट डिजिट है इसका ये इवन नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 11 से 100% डिवाइड होगा। तो आप इसे 11 से डिवाइड करिए। अगर 759 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66 और 11 9 जा 99। अब उसके बाद ये डिवाइड होगा 3 से, तो 23 और फिर 23 से 1, तो ये आएगा 11 इंटू 3 इंटू 23। आप ये समझ पाए होंगे कि इतने बड़े नंबर को आपको ये सोचने के लिए कि ये डिवाइड किससे होगा, तो आप इस जो छोटा नंबर दिया हुआ है इसके मल्टीपल फाइंड आउट करो। पहले 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 11 से होगा ही होगा, क्योंकि इसका HCF हमारे पास दिया हुआ है। अब हमने 11 से डिवाइड करा, फिर 3 से करा, फिर 23 से करा। अब आपको दिखेगा कि इसका जो HCF है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो इन दोनों में कॉमन होगा। ऐसे तो निकाला जाता है, जो कि कितना है, 11 है। लेकिन हमारे पास इसका HCF दिया हुआ है जो कि क्या है, 2x माइनस 13 है। तो 2x माइनस 13 की वैल्यू 11, तो 2x की वैल्यू 11 प्लस 13, 2x की वैल्यू इन दोनों को ऐड करो तो 24 आएगा, तो x की वैल्यू आएगा 24/2, मतलब 12, और यही आपका आंसर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें टाइम लग सकता है, तो आपको बताया मैंने टाइम किस तरीके से बचाना है। आप इसके फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 11 से डिवाइड करिए तो आपको सीधे इसके मल्टीपल दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लिखा हुआ है फाइंड HCF ऑफ x² y एंड xy²। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कभी कभी क्या होता है, हम बुक्स इतनी बार पढ़ लेते हैं कि हमें HCF अगर निकालना है तो हम केवल नंबर का निकाल पाते हैं, मतलब डिजिट का निकाल पाते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह अगर मान लो आपके पास वेरिएबल आ गया तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको समझाता हूँ मैं इसके जरिए, 1-2 क्वेश्चन और बताऊँगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं, ताकि आप इन्हें समझ पाओ। x² y और xy² का निकालना आपको, तो आप क्या करिए, इनके फैक्टर कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा है, फैक्टर होगा x इंटू वाई, और इसका होगा x इंटू वाई। तो इसका जो HCF आएगा आपके पास वो आएगा, एक तो x आपको दिख रहा होगा
और एक आपको y दिख रहा होगा, तो x इंटू वाई, ये आपका HCF आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। कल को आपके पास इसी में ये पूछा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 4 नहीं, इसे भी 3 करूँ, और दूसरा दे दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको इसे बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसे आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसे आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ अगर आपको HCF निकालना है तो एक तो आपको 2 दिखेगा, एक आपको 2 दिखेगा और एक आपको 3 दिखेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये इसका आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन है HCF, ये आपके पास वेरिएबल की टर्म में भी आ सकता है और ये आपके पास ऐसे भी आ सकता है। हो सकता है अगर थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बने तो इस तरीके से बन सकता है। आपके पास मान लो x² - 4 इसका और x + 2, आपके पास बताना है कि इन दोनों का HCF बताइए क्या होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लोगे। पहले x² - 4, इसे आप लिखोगे 2 का स्क्वायर एक, और एक x + 2 आपने लिखा ही है। तो इसे सॉल्व करोगे तो लिखा जाएगा x + 2 इंटू x - 2, और इसे लिखा जाएगा x + 2। आप समझ पा रहे हो, इन दोनों को आपको निकालना था। आपको जो भी जिसका भी HCF या LCM निकालना हो तो आप उसे फैक्टर फॉर्म में लिखोगे। अब अगर आप HCF निकालोगे तो आपको दिखेगा कि x + 2 दोनों जगह आ रहा है, तो x + 2 इसका आंसर होगा। तो कभी भी अगर HCF आ रहा है तो आपको उससे घबराना नहीं है कि क्वेश्चन हमने पहले नहीं देखा हुआ है। अगर आप इसके फैक्टर करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो इस तरीके से आप सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पहले चैप्टर का। लिखा हुआ है इफ AB = 180 एंड LCM दिया हुआ है, आपको HCF निकालना। आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास 2 नंबर दिए हैं और LCM और HCF, मतलब 2 नंबर और LCM और HCF का जो रिलेशन होता है, तो A × B = LCM × HCF होता है। ये आप पढ़ चुके होंगे। तो ये एक रिलेशन होता है नंबर और LCM और HCF के बीच में, ठीक है। अब आपको दिख रहा, ये एक्चुअल में जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो CBSE ने पेपर डाला, जो सैम्पल पेपर डाला हुआ है उसमें भी है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करा हुआ हमने। बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसा है। आपके पास AB की वैल्यू दी है जो 180 है, और LCM दिया हुआ है A, B का जो कि 9 है। आपको HCF निकालना है। तो देखिए, आपको बताया मैंने LCM × HCF = क्या होता है, A × B। A × B मतलब AB, अगर हम मल्टीप्लाई तो AB आएगा ही। LCM दिया हुआ 9 और इंटू HCF आपको निकालना है, = AB की वैल्यू दी है 180। तो अगर आप HCF निकालोगे तो ये आएगा आपका 180/9, और इसे आप कट करोगे तो जो आएगा आपका 20, और यही इसका HCF होगा। कल को ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड देयर LCM इज 9, फाइंड देयर HCF। तो मतलब बात वही हुई, आपको समझना है ये जो रिलेशन होता है LCM HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बीच में, इनमें से आपके पास 3 वैल्यूज गिवन होंगी, मतलब 2 नंबर होंगे। LCM HCF में से एक दिया होगा, एक पूछा होगा, जो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लिखा हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17 अपॉन जो वैल्यूज गिवन है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेस। मतलब अगर इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो ये डेसिमल के कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। देखिए, अगर ये MCQ में आया तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 ही इसका आंसर होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में आता है और आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि कितने प्लेस बाद होता है, तो जो इन दोनों में से मैक्सिमम पावर होती है वो उसका आंसर होगा। सॉल्व करने वाली बात है तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। देखिए, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। आप क्या करोगे, देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, हमें क्या करना है, पहले इनकी पावर को बराबर करना है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा A⁴x डॉट B⁴x, अगर ऐसा कुछ है तो अगर पावर इक्वल होती है तो हम जो इनके बेस है इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, होता है ऐसा, आपने ये रूल पढ़ा होगा। तो एज इट इज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, जो इन दोनों की पावर है वो बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर तो आपका आया 85 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, तो 85 अपॉन में, अब देखिए
ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स, तो ए बी, क्योंकि अगर पावर इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई, तो 5 2 हो जाएगा 10, 10 की पावर 3, तो आपको दिखेगा 85/1000। और इसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो जब भी 1000 से डिवाइड किया जाता है डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट साइड जाएगा, तो 0.085 ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो कभी भी अगर आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो करने का तरीका ये होगा, अगर आपको दिखाना भी है कब तक होगा, कहाँ तक होगा, तो ये होगा। और अगर आपके पास केवल ये एमसीक्यूज में आ रहा है तो आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम पावर है उसे आपको बताना है कि यही इसका मतलब इतने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप में आपके पास क्वेश्चन आता है। ये ऐसा क्यों होता है, आपका एक क्वेश्चन और इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, क्या 6 टू पावर n के किसी वैल्यू के लिए 0 पे एंड हो सकता है, तो आपको अब समझ आया होगा कि जो 6 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं उसमें 2 तो होता है लेकिन 5 नहीं होता है, उसमें केवल क्या आएगा 2 × 3 होता है। और 2 × 3 आप करोगे तो कभी भी n की आप जो भी वैल्यू रखते हो 1 2 3 4, ये 0 पे तभी एंड होगा जब ये 10 बना रहा होगा। और ये 10 तब बनाएगा जब इस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है क्या 6 टू पावर n की किसी वैल्यू के लिए 0 पे एंड हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है केवल 2 है 5 नहीं है, तो ये 0 पे एंड नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका एक ये डाउट अगर किसी बच्चे को होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाया गया है, ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाया है हमने कि आप अगर ये अकेला आ जाए तो भी आप इसे सॉल्व कर पाओ, और अगर ये इस तरीके से आता है तो भी आप इसे सॉल्व कर पाओ। मतलब मैक्सिमम आपने जो पेपर देखे होंगे उनमें जो क्वेश्चंस है पावर में नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है 2 + √5 2 + √3 इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बनाया है ऐसा, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाओ और आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। दिया हुआ है √10 अगर इरेशनल है तो प्रूफ करिए कि ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। किस तरीके से होगा देखिए, लेट हम करते क्या हैं, लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, जो इसे करने का तरीका है पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a एंड b आर को प्राइम। तो अब मुझे आप ये बताइए ज़रा, अगर a और b को प्राइम है तो इनका HCF क्या होगा। ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एक नंबर के लिए, अगर a और b को प्राइम है तो इनका HCF क्या होगा। तो अगर दो नंबर को प्राइम होते हैं तो उनका HCF केवल 1 होता है, ये बात भी आप साथ में ध्यान रखिए। अब अगर देखिए √10 अगर इरेशनल नंबर है और हमें प्रूफ कर रहे कि इरेशनल है, तो हम लेट करके करेंगे। लेट हमने मान लिया पहले, जो हमने मानना था ये हम भूल गए मानना, √2 + √5 का होल स्क्वायर इज रैशनल। ठीक है, इज रैशनल, इसे हमने रैशनल माना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हो। आप पहले जानबूझ के उल्टा मानते हो कि ऐसा है और फिर अपनी बात को काट देते हो, जैसे आप इंडियन राजनीति में होता चला आ रहा है। तो देखिए अब आप क्या करोगे, अगर a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं है, a और b को प्राइम है, तो आप कर सकते हो कि जो √2 + √5 का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा। आप समझ पाए, क्योंकि अगर a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसे, क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। और अगर आपको ध्यान हो रैशनल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे रैशनल नंबर बोलते हैं, हमारे में तो बोलते हैं ऐसा। अब इसकी वैल्यू a/b रख दी मैंने। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, ओपन करूंगा, तो देखिए ये a + b के होल स्क्वायर से, तो a² + b² + 2 × a × b ऐसा होगा, इज इक्वल टू a/b। इसे सॉल्व करोगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 + 2 कितना हुआ 7 + 2 √10 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, तो अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को इधर भेज दूं तो यहाँ 2 √10 ही रखा हमने, यहाँ हमने a/b - 7 कर लिया, और √10 ही रखा और 2 को भी इधर भेज दिया, a/b - 7/2। ठीक है, आपको आगे क्या लिखना है, देखिए a, b 2 and 7 आर रैशनल नंबर।
रैशनल ही है ये, रैशनल नंबर। एंड √10 इसीलिए दिया हुआ था कि √10 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √10 इज इरेशनल। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। आपको लिखना है वन रैशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू वन इरेशनल नंबर, सो आवर assumption is wrong। तो √2 प्लस √5 का जो स्क्वायर होगा इज इरेशनल। ये थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपका कम से कम 3 नंबर के लिए। अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर √10 क्यों दिया गया था, ताकि हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ √10 बने। तो क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया था। अगर कल को माना ये ना भी दिया होता, अगर डायरेक्ट ये दिया होगा तो भी आपको इसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे जितने हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर हमें लगेगा कि इसमें कोई और अच्छा क्वेश्चंस है तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। और अगर आपके पड़ोस में चिंकी मिंकी अगर कोई और भी पढ़ रहा है तो आप उन्हें भी बताइए, वो भी पढ़ें। और तब तक मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।